or characteristic odor or smell, and burning taste beta. After that, phenol. Phenol is a you can take higher members of alcohol. Higher members of alcohol are वैक्सी सॉलिड. यू नो वैक्सी सॉलिड का मतलब यहां पे क्या है बेटा? वैक्सी सॉलिड का मतलब है दैट आर नॉट मच हार्डर बट दैट इज मींस सॉफ्ट लाइक योर वैक्स. ओके. और जो बेटा आपके पास फिनोल होता है, फिनोल इज कलरलेस वैक्सी सॉलिड. तो कलरलेस वैक्सी सॉलिड होता है बेटा जो आपके पास फिनोल होता है. तो देखिए आज हमने जो स्टार्ट किया, आपको दोबारा बताना चाहूंगा आपको, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल. उसमें अभी हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज योर स्टेट, ऑर्डर एंड कलर. यहाँ पे जो ओडोर है, कई बच्चों को मैं बताना चाहूंगा, ओडोर का मतलब होता है बेटा स्मेल. मींस द फर्स्ट 5 मेंबर्स होते हैं अल्कोहल के, दैट आर कलरलेस लिक्विड विद पंजेंट और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट. मींस जो इनका टेस्ट होता है बेटा वो बर्निंग होता है. जैसे आप अगर अल्कोहल को कंजप्शन करते हैं उसका, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हमारी बॉडी में कुछ बर्न हुआ है, तो बर्निंग टेस्ट देता है बेटा ये. वेयर एज अ हायर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, जो अल्कोहल के हायर मेंबर है बेटा, दैट आर वैक्सी सॉलिड. तो वो वैक्सी सॉलिड होते हैं बेटा. एंड फिनोल इज ए कलरलेस वैक्सी सॉलिड. जो फिनोल है दैट इज कलरलेस वैक्सी सॉलिड होता है बेटा. सो ये आपका पहला पॉइंट था बेटा. सेकंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट. तो बेटा देखिए पहले आपको बताना चाहूंगा बॉइलिंग पॉइंट का किस तरह से क्या रिलेशन आएगा आपके पास, कि भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बेटा? बॉइलिंग पॉइंट में मींस अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बेटा, दैट इज हायर. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन दैट ऑफ योर अल्काइल हैलाइड एज वेल एज पेरेंट हाइड्रोकार्बन. तो देखिए बेटा, द बॉइलिंग पॉइंट of alcohol is higher than that of पेरेंट हाइड्रोकार्बन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ बेटा? मींस ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनसे अल्कोहल बनता है बेटा. पेरेंट हाइड्रोकार्बन एज वेल एज एल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कीटोन etc. having comparable molecular mass. पूजा मैम प्लीज एक बार चेक करें कि कुछ बच्चे जो हैं वो वेटिंग रूम में तो नहीं है. अगर हैं तो उनको प्लीज अलाउ कर दें आप. मेरे पास बच्चों के मैसेज आ रहे हैं. अगर वेटिंग रूम में कई बच्चे हैं प्रेजेंट हैं तो उनको आप अलाउ कर दीजिए प्लीज. तो देखिए बेटा बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या बताया कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका बेटा? अल्कोहल का. दैट इज हायर. हायर किसका होगा बेटा? देन दैट ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन. पेरेंट हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं? दैट इज मींस जिनसे जो है आपके पास आपका अल्कोहल जो है वो फॉर्म हुआ बेटा. पेरेंट हाइड्रोकार्बन एज वेल एज अल्काइल हैलाइड. मींस अल्काइल हैलाइड हो गया आपका आरएक्स ग्रुप जो है वो अल्काइल हैलाइड हो गया बेटा. उसके बाद आता है एल्डिहाइड, कीटोन. इन सब से जो है और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कंपेरेबल होना चाहिए किसके साथ बेटा? अल्कोहल के साथ. अगर सभी का मॉलिक्यूलर मास जो कंपेरेबल है अल्कोहल के साथ, तो मींस बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए बेटा? अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो बॉइलिंग पॉइंट है अल्कोहल का, दैट इज हायर देन दैट ऑफ दिस कंपाउंड. तो इसका रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन आपको पता होगा कि जो अल्कोहल होता है दैट कंटेन OH ग्रुप. OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट है. सो दैट्स व्हाई इट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जो अल्कोहल है आपका, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप एंड इट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर देता है ये. तो उस वजह से जो है मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट हो जाता है. एसोसिएट मींस मॉलिक्यूल रिमेन्स क्लोज टू ईच अदर, मींस कंबाइंड विद ईच अदर. तो अगर मॉलिक्यूल जो है वो बेटा एसोसिएट रहेंगे, सो दैट्स व्हाई मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड एंड दीज हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट. तो देखिए बेटा आपको बताता हूं, the alcohol have high boiling point because
it form intermolecular हाइड्रोजन बॉन्ड, यू कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी लिखते हैं बेटा आप। देखिए इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मेन चीज रहेगी, आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें जो है किस तरह से होती है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दैट मॉलिक्यूल रिमेन्स एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब क्या हो गया बेटा, वो जुड़े हुए रहेंगे भाई आपस में बेटा। सो मोर एनर्जी will be required to break the हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसमें प्रेजेंट है उसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए अल्कोहल के केस में, हाई एनर्जी चाहिए बेटा। इफ इट रिक्वायर हायर एनर्जी देन मोर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप लिख सकते हैं बेटा, एंड हेंस हायर विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। अगर मान लो सपोज करो आपको क्वेश्चन आता है कि भाई अल्कोहल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने पूरा ये पैराग्राफ नहीं लिखना है, तो जस्ट आपको पूरी चीज बता दी है इसमें। आपने जस्ट क्या करना है कि भाई आपने लिखना है इन अल्कोहल देयर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। अब देखिए आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जैसे सपोज करो आर ओ एच, ये ले लिया बेटा, आर ओ एच होता है आपको पता है अल्कोहल। ये दूसरा मॉलिक्यूल आ गया इसका एच ओ आर, एच ओ आर, एच ओ आर, ये देखिए बेटा। तो ये आपके पास डिफरेंट मॉलिक्यूल ले लिए बेटा हमने अल्कोहल के। तो यू नो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, सो इट गेट पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड योर हाइड्रोजन गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो बेटा आपको हाइड्रोजन बॉन्ड पता ही है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इट इज द बॉन्ड और इंटरेक्शन प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एटम एंड नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो है बेटा। तो देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो है वो ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, यू नो अबाउट इट वेरी वेल। तो ये बेटा आपके पास देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कंटिन्यू रहेगा बेटा। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है बेटा। अब सारे मॉलिक्यूल जितने भी आपने लिए हैं बेटा, ये आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, एसोसिएट हो रहे हैं। देखिए सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं इस केस में बेटा। अगर मॉलिक्यूल एसोसिएट है तो इन हाइड्रोजन, अगर आपने बॉयल करना है तो आपको इन मॉलिक्यूल को सेपरेट करना होगा बेटा। अगर सेपरेट करना है तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बेटा, तभी आपसे सेपरेट हो पाएगा बेटा। तो इसलिए क्या होता है आपके पास इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है बेटा, ठीक है। तो ये बेटा आपका अल्कोहल का था, इनसे हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है बेटा इसका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर व्हाट इज द ऑर्डर, मींस ऑर्डर किस तरह से कि अगर कार्बन एटम को हम इंक्रीज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा उसके ऊपर। तो देखिए आप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इंक्रीजेस with increase in number of carbon atom, number of carbon atom, because सरफेस एरिया बेटा, जितने कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज इंक्रीज। क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसमें जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का दैट इज आल्सो इंक्रीज। तो आप लिख सकते हैं इसमें द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम बिकॉज सरफेस एरिया as well as magnitude of intermolecular force increases। तो बेटा ये अगर इंक्रीज हो गया तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है दैट आल्सो इंक्रीज अगर कार्बन एटम बढ़ते हैं। अगर आपके पास ये ऑर्डर आ रहा है बेटा तो आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज मिथेनॉल। You know, in methanol there is only one carbon atom is present. Methanol have less boiling point than that of ethanol, then
प्रोपेनॉल, देन ब्यूटेनॉल, and this chain is continue. बेटा anyone can please tell me, ये जो आपके पास सीरीज है, इस सीरीज को क्या नाम दिया जाता है बेटा? पर्टिकुलर नेम कोई प्रोवाइड करते हैं इसको? व्हाट इज द नेम गिवन फॉर दैट? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज। एंड you know group successive element differ by which group? CS2 PH2 ग्रुप। या दैट्स ग्रेट। तो आप बेटा देख सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हुआ है बेटा। तो आप इसमें लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। ये बेटा बॉइलिंग पॉइंट का जो है आपके पास वो ऑर्डर हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा फर्स्ट था। अब इसके बाद जो सेकंड आएगा हमारे पास, सपोज करो इसमें तो आपके पास क्या हो रहा है बेटा? मोलर मास चेंज हो रहा है, मींस साइज चेंज हो रहा है, तभी आपके पास ये चेंज आया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब सपोज करो आपको क्या किया बेटा कि मोलर मास सेम दिया, इट मींस इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल, आइसोमेरिक अल्कोहल ले रहे हैं आप, उसमें ब्रांचिंग हो रही है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, वो चीज आपको बताएंगे। तो देखिए आप इस केस में बेटा ये अपने पॉइंट याद रखते जाने बेटा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको मैं यहां पे बताता जा रहा हूं। द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेज ऑन ब्रांचिंग। तो ये अल्कोहल की बात हो रही है बेटा कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ऑन ब्रांचिंग वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा। अब इसका रीजन क्या है देखें, ऑन ब्रांचिंग बिकॉज the surface area as well as magnitude of intermolecular force decrease। तो बेटा जो मैग्नीट्यूड होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स का वो डिक्रीज हो जाएगा भाई। जैसे सपोज करो आपको एग्जांपल दूं मैं, बेटे इसका नाम बताएंगे, क्या नाम है इसका बेटा? What is the name of this compound? ब्यूटाइल अल्कोहल। तो बेटा इसका जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी सेम ऐसे आएगा आपके पास। तो इसका जो सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया, तो इसमें जो इंटरेक्शन एरिया बेटा वो हाई है, ज्यादा है, तो इसलिए इसमें इंटरेक्शन होगी और उस वजह से क्या हो जाएगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है वो इंक्रीज होगा बेटा। अब आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज करो वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टर्सी ब्यूटाइल अल्कोहल। you know this is the tertiary butyl alcohol. Anyone which can tell me IUPAC name of this compound? Anyone? Kuldeep, you can tell me IUPAC name? Any student can tell them IUPAC name? 2-methyl propanol. 2-methyl propanol. Very good, very good. Well done, beta, well done. So the shape of this molecule is like as your sphere, and when it interact with another this same molecule which is also spherical, so here interaction area is very small. It means its surface area decrease. With the decrease in surface area, the magnitude of intermolecular force also decrease. Due to that, boiling point decreases. क्लियर है बेटा बात? अब इसमें एग्जांपल देते हैं आपको, देखिए आप एक मिनट रुके। तो एग्जांपल जो दे रहे हैं आपको वो आइसोमेरिक अल्कोहल का एग्जांपल दे रहे हैं विच हैव मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O। सो फर्स्टली आपको जैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि आपको फार्मूला दे दिया C4H10, ड्रॉ द टोटल आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड एंड आल्सो गिव देयर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरह से आपको दे दिया बेटा जैसे C4H10O, और ये बोला गया ये जस्ट अल्कोहल के लिए आपने ड्रॉ करना है बेटा। तो देखें या दिस वन, this,
Yeah. Beta, anyone which please tell me the common name of this compound. Common name of this compound. N-butyl alcohol. N-butyl alcohol. Well done, beta. Well done. N-butyl alcohol. And common name of this compound? Secondary butyl alcohol. No, that's wrong. Anyone? Isobutyl alcohol. Isobutyl alcohol. This is your isobutyl alcohol. देखिए बेटा, अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल होता तो आप देखिए जिस कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है वो अदर 2 कार्बन के साथ ही अटैच होना चाहिए था बेटा, लेकिन आप यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है बेटा। और एक और चीज आपको साथ में बताना चाहता हूं, इसका डिग्री क्या रहेगा? दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। भाई क्योंकि जिस कार्बन के ऊपर OH है बेटा वो अदर केवल एक ही कार्बन के साथ अटैच है, सो दैट्स व्हाई दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल बेटा। और ये इस कार्बन को देखिए, ये भी ऑलरेडी 1 कार्बन के साथ ही अटैच है, सो दैट्स व्हाई दिस इज अगेन 1 डिग्री अल्कोहल बेटा। आफ्टर दैट योर व्हाट इज द Secondary butyl alcohol. या सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। दिस इज 1 डिग्री और 2 डिग्री? 2 degree. 2 2 degree. This is 2 degree alcohol. And after that, this one is your Tertiary sorry. butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. not tertiary butyl alcohol. Yes, please. What is the Neopentene. Eh? Neopentene. Anyone? Neopentene. Eh? Neopentene. Neopentane. That is the exact IUPAC name of the common name of that. But we have to taken here alcohol. So instead of CS3, we have to taken OH group. And now, what is the common name for that? Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. Tertiary butyl alcohol. This is 1 degree or 2 degree? 3 degree. 3 degree. 3 degree. This is 3 degree alcohol. अब बेटा देखिए, अब हमने क्या करना है, इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देना है भाई। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर आएगा बेटा इस केस में? आप एक चीज देखें कि भाई आपको पता है ब्रांचिंग में क्या होता है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। अब देखिए ब्रांचिंग में कैसे आप लेंगे कि जो प्राइमरी रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सेकेंडरी के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा। अब आप इस मॉलिक्यूल को ले रहे हैं बेटा, अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि जिस कार्बन के ऊपर OH है वो एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी चांस हो जाएगा। और दूसरी बात है इसका सरफेस एरिया इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ में क्या हो रहा है बेटा, 2 ग्रुप आ रहे हैं, एक की तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है बेटा। तो इस वजह से आपके पास क्या हो गया, इसकी ब्रांचिंग ज्यादा होगी, मतलब छोटी ब्रांचिंग होगी इसकी, और इसकी क्या है एक लार्ज ब्रांच है टोटल, तो इस वजह से इसमें इंटरेक्शन ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में। तो ध्यान रखें बेटा आप इसमें कि इसमें जो है जितना आपके पास प्राइमरी टू सेकेंडरी आप जाते जाएंगे या टर्शियरी जाते जाएंगे, उतना एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो चांस है इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो कम होता जाएगा बेटा। सो दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। तो आपके पास जो ऑर्डर आएगा इसमें, ऑर्डर ये आ जाएगा बेटा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखें बेटा इसकी जो है। और इसके बाद अगर बात करें फिनोल की, तो फिनोल का जो बॉइलिंग पॉइंट है, फिनोल also have higher boiling point than that of aromat than that of benzene, or you can say aryl halide, as it can form H bond। हो जाएगा बेटा आपके पास। So this is about your boiling point. After that we are going to discuss with you that is solubility. Third point is your solubility. Beta, firstly tell me one thing, that ethanol, you know very well what is ethanol? पता है ना बेटा सभी को इथेनॉल क्या होता है? Yes sir. हाँ, आपको पता है जो इथेनॉल का यूज है वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, जितनी भी ड्रिंक्स आती है, मीन हार्ड ड्रिंक जो है उनमें इथेनॉल प्रेजेंट होता है बेटा। तो मुझे एक चीज बताइए इसमें, दैट इज सोल्यूबल इन वाटर और इनसोल्यूबल इन वाटर? Soluble. Soluble in water. Soluble in बेटा water. आपने ये चीज, जैसे आप इथेनॉल को ले रहे हो वो सोल्यूबल होता है, लेकिन अगर आप एल्काइल हैलाइड का आपने चैप्टर डिस्कस किया हो तो उसमें एल्काइल हैलाइड अगर आप ले लेते हैं तो वो सोल्यूबल होता है इनसोल्यूबल होता है बेटा?
insoluble, इनसॉल्युबल। अब insoluble, डिफरेंस क्या हुआ insoluble, बेटा? अगर आप देखोगे तो जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज आल्सो पोलर, बट that is insoluble in water, but alcohol is soluble in water. What is the reason behind it? There is सर only वो one reason. हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना अल्काइल hydrogen bond H2O. Means alcohol have tendency to form hydrogen bond with water. तो बेटा आपने याद रखना कि जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब देखिए आप इसमें लिखते हैं बेटा द लोअर मेंबर्स, या हाँ लिख लीजिए द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कोहल आर हाईली soluble in water because these can form, क्या फॉर्म कर देंगे बेटा? These can form easily hydrogen bond with water, कि वाटर के साथ बेटा ये इजीली जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर देते हैं बेटा। अब आपको देखिए इसका एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आपने वाटर लिया HOH, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, HOR एल्कोहल ले लिया बेटा, तो ये आपस में यहाँ पे क्या कर लेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन कर लेते हैं बेटा इस तरह से, ठीक है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें फॉर्म हो रहा है बेटा, so that's why alcohol is soluble in water, but on increasing the number of carbon atom solubility decrease, याद रखें बेटा इस चीज को, but on increasing the number of carbon atom solubility डिक्रीज। इसका रीजन क्या हुआ बेटा? रीजन यही है कि जितना आपके पास कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसका साइज आपके पास इंक्रीज होगा बेटा। अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट का साइज इंक्रीज होगा दैट प्रिवेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट ट्राई टू प्रिवेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड। और बेटा अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी बेटा। तो देखें दिस इज बिकॉज as the size of हाइड्रोफोबिक की जगह बेटा आप ऐसे भी लिख सकते हो नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा आप, नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस सो दैट, तो क्या हो जाएगा बेटा, इट ट्राई टू प्रिवेंट हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, के वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड को जो इसकी फॉर्मेशन है उसको क्या करेगा बेटा, स्टॉप करने की कोशिश करेगा जी। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा साइज उतना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांस जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे बेटा। तो याद रखें इस चीज को। और एक आता है ऑन ब्रांचिंग, ब्रांचिंग में क्या होगा बेटा देखें, ऑन ब्रांचिंग द सरफेस एरिया ऑफ एल्काइल ग्रुप, जो एल्काइल ग्रुप होगा उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज, सो दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ किसके बेटा, एल्कोहल इंक्रीजेस। तो याद रखना बेटा आपने कि भाई जितना सरफेस एरिया जो आपके पास एल्काइल ग्रुप का डिक्रीज होगा तो वो क्या करेगा बेटा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो फिनोल है, फिनोल को आप क्या लिखते हैं बेटा, दैट इज पार्शली सॉल्युबल और यू कैन टेक योर इनसॉल्युबल इन वाटर। पार्शली सॉल्युबल होता है बेटा, फिनोल इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर। बताएंगे बेटा क्यों, बताओ बेटा, बता सकते कोई आप में कि व्हाई फिनोल इज पार्शली सॉल्युबल इन वाटर? एनीवन, एनी स्टूडेंट?
बेटे देखें अल्कोहल में और फिनोल में क्या डिफरेंस है, एक ही है, आपको पता है अभी सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। एंड इन केस ऑफ फिनोल देयर इज ए लार्ज बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग रेस्ट्रिक्ट द हाइड्रोजन बॉन्ड। तो याद रखें बेटा इस चीज को, तो लिख दो दिस इज बिकॉज फिनोल कंटेन large hydrophobic part which prevent the hydrogen। और बेटा कंटेन हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या लिख लेंगे ब्रैकेट में, आप बेंजीन लिख सकते हैं जी, ठीक है, बेंजीन आ जाएगा इसमें बेटा। प्रिवेंट द हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, कि वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उसको क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट कर देगा भाई। तो इस वजह से जो फिनोल होगा दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, तो फिनोल जो है वो वाटर में बेटा इनसॉल्युबल होगा जी, ठीक है। तो देखिए इसके बाद आता है बेटा फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होता है भाई, फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या होगा। तो देखिए जो अल्कोहल का यूज है बेटा वो किस चीज के लिए करते हैं हम, दैट इज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो देखिए पहले पॉइंट लिख लेते हैं आपका, दैट इज फिजियोलॉजिकल एक्शन। बेटा बताएंगे आप कि जैसे मान लो फिजियोलॉजिकल एक्शन क्या हुआ है इसका, भाई हमारी फिजिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। जैसे मान लो हम कहीं ड्रिंक कर लें, उस चीज का इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे कोई पर्सन है अगर वो उसने ड्रिंक कर रखा है, आपको दूर से पता चल जाता है भाई इसने ड्रिंक कर रखा है, कैसे पता चलता है बेटे, व्हाट इज कैसे पता चलता है उसका, कैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी जाती है सर। हैं जी, क्या नहीं होती बेटा, स्मेल आती स्मेल है। स्मेल तो दूर, स्मेल तो तब आएगी ना जब नजदीक होगा, उसके अलावा सर वो अजीबोगरीब हरकतें करता है। कैसे बच्चे, उसका क्या नहीं मतलब होता, कहीं पर भी डांस नहीं देखो क्या होता है, पागलों की तरह अनकॉन्शियस हो घूमना। जाता है वो, अनकॉन्शियस। सुनो जो उसका बॉडी का जो रहता है ना मीन्स बैलेंस रहता है, वो बैलेंस जो प्रॉपर नहीं होता, मीन्स कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता है बॉडी का बेटा। तो हमें दूर से दिख जाता है उसकी जो चलने का तरीका होता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन ने ड्रिंक किया हुआ नहीं किया हुआ बेटा, है नहीं बात ये। और अगर नजदीक आते हैं तो स्मेल भी आती है भाई, ठीक है। तो देखिए बेटा आप फिजियोलॉजिकल एक्शन, इथेनॉल is used for ड्रिंकिंग पर्पस। और बेटा एक चीज और आपने सुनी होगी भाई, जब कोई ड्रिंक कर लेता है तो एक्सीडेंट के चांस जो वो ज्यादा हो जाते हैं बेटा, अगर वो ड्राइव कर रहा है तो ऐसा क्यों होता है बेटा। सर उसका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है। वेरी गुड। जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होती है ना, कि जैसे मान लो आगे से कोई गाड़ी आ रही है, वो गाड़ी चला रहा है, उसको ब्रेक लगाने हैं, तो वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जो है उसकी वो डिले हो जाती है बेटा। अगर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी डिले हो रही है तो इट मींस वो टाइम पे जो प्रॉपर टाइम पे जो अगर वो ब्रेक ना लगा पाए तो उसका एक्सीडेंट होना जो वो पॉसिबल हो जाता है, मतलब फिक्स हो जाता है बेटा। तो याद रखें इस चीज को, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को डिले करता है बेटा। इथेनॉल इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड इट डिले द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी as well as affect the, किसको अफेक्ट करेगा बेटा, कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हैं उनको, उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है उनको अफेक्ट करता है बेटा, या बॉडी पार्ट्स ले लो इसकी जगह जो है। तो ये बेटा आपके पास फिजियोलॉजिकल एक्शन था भाई इसका। और अल्कोहल जो होता है वो फ्लेमेबल होता है, ये तो पता ही होगा आपको। आपको पता है अल्कोहल को जो हम पेट्रोल की जगह भी यूज करते हैं बेटा, वो भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक बेटा आपने पढ़ा होगा कि भाई कौन सा ऐसा, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, विच एंजाइम
is used to convert ethanol to petrol? ZSM-5. ZSM-5. आपको पता है क्या मतलब होता है बेटा ZSM का? Anyone? ZSM. सर ये जियोलाइट? होता है क्या? हाँ बोलो. सर जियोलाइट होता है ये. Molecular porosity, that is zeolite. मतलब ZSM-5 it is used to convert ethanol to petrol. तो याद रखना बेटा आप इस चीज को. So this is about your physical property of your alcohol as well as your phenol. After that we are going to discuss with you that is the chemical property of alcohol and phenol. Okay, so just a minute. I think Pooja ma'am is not there. Chemical properties. और बेटा जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो हम दोनों की इकट्ठी ले लेंगे, मींस अल्कोहल के भी और फिनोल के भी बेटा. जैसे देखें अब इसमें केमिकल प्रॉपर्टी की बात कैसे करेंगे. देखें आप, जैसे आपने अल्कोहल लिया बेटा RCH2OH, ये ले लिया. सपोज करो आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया बेटा, ये लिया आपने RCH2OH. अब इसमें बेटा आपके पास क्या है, क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व होंगी. रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड एंड रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल ऑफ द मॉलिक्यूल. 3 टाइप की रिएक्शन आएंगे बेटा. क्या क्या बताइए. क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, जो ROH है इसमें जो OH बॉन्ड है इसकी क्लीवेज होगी. दूसरा आपके पास आ जाएगा क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, ये देखिए CO बॉन्ड को क्लीव किया है बेटा. और तीसरी आ जाएगी रिएक्शन इन्वॉल्विंग होल ऑफ द मॉलिक्यूल, की पूरा मॉलिक्यूल जिसमें इन्वॉल्व हो बेटा. तो यहाँ के पास जो है वो क्या आएंगे बेटा, 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन होंगी ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल. तो सबसे पहले जो हम ले रहे हैं बेटा इसमें दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी में जो हम इसकी रिएक्शन मेनली डिस्कस करेंगे. तो पहला जो आ रहा है बेटा हमारे पास दैट इज रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड. कि OH बॉन्ड की आप क्या कर दो बेटा, क्लीवेज करवानी है आपने. और किस में करवानी है, अल्कोहल या फिनोल में करवानी है बेटा. तो कौन कौन सी रिएक्शन जो है इसमें इन्वॉल्व होंगे बेटा. ठीक है, आई थिंक अब क्लियर है. तो देखिए बेटा सबसे पहले जो आपके पास आ रही है देखिए, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. एक्टिव मेटल के साथ बेटा आप रिएक्शन करवाएंगे जी. और एक्टिव मेटल में क्या क्या आ जाएंगे आपके पास, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है. ऑल दीज आर एक्टिव मेटल. यू नो व्हेन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद एसिड, बेटा जब कोई एक्टिव मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास किस चीज की फॉर्मेशन करती है, कोई बताएगा मुझे बेटा. हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या, गैस. बोलो बेटा. हाइड्रोजन गैस. याद रखना, when acid react with your active metal then it give hydrogen gas. तो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन करती है जी. देखें तो अब आपको रिएक्शन करवा देते हैं बेटा. इसमें ROH प्लस सोडियम मेटल ले ली बेटा आपने. बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा, कोई बताएगा मुझे, बोलो. RONA प्लस H2. तो यहां से बेटा आपके पास हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भाई. अल्कोहल की रिएक्शन करवा ली और इसने इस कंपाउंड का नाम क्या, सोडियम एल्कोक्साइड. ये आ जाएगा बेटा, सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा ये. और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा. और इसी तरह से जब आप फिनोल की रिएक्शन करवाते हो OH Na, बताएंगे बेटा क्या बनेगा.
बोलो, ONA हो जाएगा बेटा प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी बेटा। बेटा ये जो कंपाउंड बना इसका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड जो प्रोडक्ट साइड में बना हुआ आपके पास? सोडियम फिनॉक्साइड। हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, वेरी गुड बेटा। जब हमने एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करवाई अल्कोहल और फिनोल की, दैट विल गिव अस हाइड्रोजन गैस। इन्होंने बेटा हमें हाइड्रोजन गैस दी और हमें इससे पता चला कि जो अल्कोहल या फिनोल है दैट इज एसिडिक इन नेचर। वो बेटा नेचर में एसिडिक है भाई, ठीक है जी। तो याद रखना इस चीज को, दीज गिव H2 गैस विद एक्टिव मेटल। और एक्टिव मेटल में हम क्या क्या लिखते हैं? सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, मींस विच हैव हाई रिएक्टिविटी। पोटासियम भी लिखते हैं बेटा। ये आगे बेटा आपके पास। अब बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली। सेकंड पॉइंट इज योर रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली। बेटे यू नो अल्कली किसके लिए हम यूज करते हैं, बताएंगे आप? अल्कली जो है किस चीज के लिए यूज किया जाता है? ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के एलिमेंट्स को। No, 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 no. That is the hydroxide of first group element. Just your potassium hydroxide, sodium hydroxide. I am not talking about your alkali metal, but alkali. Alkali is used for strong base. ठीक है। अब बेटा जैसे देखें रिएक्शन विद डाइल्यूट अल्कली, एक चीज का हमेशा याद रख लेना बेटा लाइफ में कि जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो अल्कोहल को, देयर विल बी नो रिएक्शन। तो इसमें बेटा रिएक्शन नहीं होगी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप फिनोल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फिनोल इसके NaOH के साथ करवाई तो क्या बनेगा बेटा? ONA प्लस H2O, सोडियम फिनोक्साइड प्लस में वाटर देगा बेटा ये। अब क्वेश्चन राइज होता है कि अल्कोहल जो है वो अल्कली के साथ रिएक्ट क्यों नहीं हुआ बेटा? एक बेटा आपने पढ़ा होगा Ka क्या होता है बेटा? Ka बोलो। डिसोसिएशन बोलो, कांस्टेंट फॉर